हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 5 के सीक्रेट। और इस चैप्टर का नाम है द सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स। ओके, और इसका अर्थ है आप कभी भी अपनी बात उन पॉइंट से स्टार्ट ना करें जिस पर आप अपने अपोनेंट के साथ डिसअग्री करते हैं या सहमत नहीं होते। क्योंकि अगर आप अपनी बात उन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां पर आप डिसअग्री कर रहे हैं और असहमत हैं, तो आपका अपोनेंट अपने आप को सही प्रूव करने में लग जाएगा और वो आपकी बात को ना समझेगा ना सुनेगा। प्लस उसकी नजर में आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मिस्टर डेल कार्गनी ने कई एग्जाम्पल शेयर किए हैं और उनमें से 2 एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया है, जिसमें मिस्टर इबर्सन जो एक बैंक में काम करते थे, उन्होंने यस यस टेक्निक का यूज करते हुए एक प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को सेव किया, अपने बैंक में उसका अकाउंट खुलवाया। हुआ क्या था कि ये जो क्लाइंट था, जो ये प्रोस्पेक्ट क्लाइंट था, वो उनके बैंक में आया अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने। अब मिस्टर इबर्सन ने उसको एक यूजुअल फॉर्म भरने के लिए दिया। उसने कुछ इंफॉर्मेशन तो उसमें खुशी खुशी भर दी, लेकिन कई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो उसने भरने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया। अब इबर्सन ने कहा कि इंफॉर्मेशन तो मुझे चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। अगर इबर्सन की जगह कोई और रिप्रेजेंटेटिव होता या मैनेजर होता बैंक का, तो सिंपली उस क्लाइंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता था और वो उस प्रोस्पेक्ट को खो सकता था। लेकिन इबर्सन ने यस यस टेक्निक का यूज करके उसको बचाया। उसने कहा कि सर, आपने जो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में नहीं भरी है वो हमारे लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आप उनका जवाब देना चाहें तो प्लीज दीजिएगा। तो क्लाइंट ने कहा ओके, बिल्कुल। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, सपोज अगर आपकी मृत्यु के टाइम पर बैंक के पास आपका सारा पैसा है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो पैसा ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए जिसे वो पैसा आप देना चाहते हैं और लीगली जो इस पैसे पर अपना हक रखता है? तो क्लाइंट ने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यस यस, मैं बिल्कुल चाहता हूं। तो इस जगह पर मिस्टर इवर्सन को उनका पहला यस मिला। अब मिस्टर इवर्सन ने सेकंड क्वेश्चन पूछा, सर, क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं रहेगा कि आप उस व्यक्ति का नाम हमें पहले ही बता दें, ताकि उस टाइम पर हम आपकी इच्छा को बिना देरी के पूरा कर पाए, क्योंकि हम उस टाइम पर तो ढूंढने लगेंगे नहीं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आइडिया है ये। तो ये क्वेश्चन सुनकर सामने वाला जो क्लाइंट था, तो उसके माइंड में बात आई कि हाँ भाई, जो बैंक जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि उसके फायदे के लिए पूछ रहा है। और ये सुनकर उसका जो दिमाग था वो पॉजिटिव हुआ और उसका जो सोच थी वो पॉजिटिव हो गई। तो उसने फिर पूरी इंफॉर्मेशन बैंक के उस फॉर्म पर भर दी और अपना ही नहीं बल्कि अपनी मम्मी का भी ट्रस्ट अकाउंट खुलवाया और अपने साथ साथ अपनी मम्मी की भी पूरी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म पे फिल की। इस तरह से मिस्टर इबर्सन ने यस यस टेक्निक का यूज करते हुए बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना सामने वाले को नेगेटिव पॉइंट को काउंट करते हुए अपना काम पूरा करवाया, उसको अपने फेवर में कर लिया एक तरह से। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल तो ये था। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल में कि मिस्टर जोसेफ थे, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि एक बार क्या था कि हमारी जो कंपनी है वो एक क्लाइंट को 10 साल से कॉल कर रही थी। वो कंपनी उस क्लाइंट को सेल करने के लिए मरी जा रही थी, क्योंकि 10 साल से एक भी सेल उस क्लाइंट को हम नहीं कर पाए थे। और बहुत बढ़िया क्लाइंट था वो, काफी अच्छी सेल होने की उससे पॉसिबिलिटी थी, लेकिन कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव उस क्लाइंट को सेल कर ही नहीं पा रहा था। मिस्टर जोसेफ की जब बात आई, जब ये टेरिटरी मिस्टर जोसेफ के अंडर आई, तो उन्होंने भी 3 साल कंटिन्यू उस क्लाइंट को फोन किया
और 3 साल के बाद ऐसे तैसे करके कुछ मोटर उनको बेची और कुछ आगे मोटर बेचने करीब 100, ये समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जरा 5-6 मोटर बेच दी और करीब 100-150 मोटर मिलने का उनको एक्सपेक्टेशन थी उसी क्लाइंट से, बात हो चुकी थी, तो खुश थे काफी कि 13 साल बाद फाइनली हमने इस क्लाइंट को कुछ सेल की। अब 3 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते बाद उन्होंने फॉलो अप करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उसको दोबारा कॉल किया, उसी बंदे के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ने रिप्लाई किया, सॉरी सर, हम आपसे बाकी कारें नहीं खरीद सकते, हम नहीं खरीदेंगे। तो मिस्टर जोसेफ ने कहा, नहीं खरीद सकते, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया, सर आपकी जो कारें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म है, मैं अपना हाथ भी उन कारों पर नहीं रख पा रहा हूं, इसलिए हम वो कारें नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने एक बार कहा कि एक बार मिल लेते हैं, मैंने कहा कि ठीक है मिल लेते हैं। तो वो मिले, मिस्टर जोसेफ उस रिप्रेजेंटेटिव के पास गए और उससे मिले, तो उससे कहा, सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो पूछ सकता हूँ? मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको ये कारें नहीं खरीदनी चाहिए जो जो कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है और जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उससे ज्यादा गर्म होती हूँ। तो सामने वाले ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो उनके रूल रेगुलेशन है कंपनी के उसके अकॉर्डिंग कि उसका जो टेम्परेचर है वो है 72 फ़ारेनहाइट। ताकि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आप, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी जो मिल रूम है उसका क्या टेम्परेचर है? तो उन्होंने कहा कि हमारी मिल रूम का टेम्परेचर है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उन्होंने कहा कि यानी कि अगर आप जो गाड़ी है उसका टेम्परेचर आपके मिल के अंदर है तो उसका टेम्परेचर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए 172 फ़ारेनहाइट प्लस 75 रूम टेम्परेचर, यानी कि 147 फ़ारेनहाइट रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ताकि हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। कि सर क्या आप अपना हाथ 147 फ़ारेनहाइट गर्म पानी में डाल सकते हैं? नहीं 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 मैं नहीं डाल सकता। तो सर क्या ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा कि आप अपना हाथ 147 डिग्री फ़ारेनहाइट से दूर ही रखें? कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अब इन सारी बातों को सुनकर सामने वाला रिप्रेजेंटेटिव था उसको समझ में आया कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, जब टेम्परेचर 146 डिग्री तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा ही होगा, कि हाँ मेरी गलती थी इसमें। तो इस तरह से बात उन्होंने सारी उनको यस यस पॉइंट, जिन बातों पर सामने वाला अग्री कर रहा था उन बातों को काउंट करते हुए और सामने वाले से यस यस बुलवाते हुए मिस्टर जोसेफ ने सिचुएशन थी अपने फेवर में कर ली और सामने वाले को समझ आया कि नहीं नहीं सही है, आपकी जो गाड़ियां हैं, आपकी जो मोटर्स हैं वो परफेक्ट है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और टोटल इतना ही होना चाहिए। और इस बात से उन्होंने मिस्टर जोसेफ को $35,000 का ऑर्डर दिया और ये डील बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई और उन्होंने इजीली जिस कस्टमर को खोया जा सकता था, आर्ग्यूमेंट के जरिए खोया जा सकता था या नेगेटिव पॉइंट को निकाल के खोया जा सकता, वो कह सकते थे नहीं नहीं सर ये हमारे में तो कोई कमी है ही नहीं है, इस तरह से भी बात की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए पॉजिटिव पॉइंट पर काउंट करते हुए और सामने वाले को यस बुलवाते हुए अपनी बात को सामने वाले से मनवाई। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल और ये थे इस पूरे चैप्टर का सार। आई होप आपको ये एग्जाम्पल पसंद आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि जो इंसान की मेंटेलिटी होती है उसको कैसे जज करना है और कैसे उसको अपने फेवर में लाना है। क्योंकि आप दूसरे वाले को इन्फ्लुएंस या उसको विन तभी कर सकते हैं जब सामने वाला आपके फेवर में है। लेकिन अगर आपका जो सामने वाला आपसे अगेंस्ट है तो उसको आप अपने फेवर में आसानी से नहीं ला सकते। ठीक है, तो खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही है इस चैप्टर में। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस चैप्टर को जितना अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊं मैं करूं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तो खत्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन पर भी टर्न कर दीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।